निदेशक सौरभ शर्मा भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई ईडी से कराने की उठी मांग। गडकरी का पत्र फिर चर्चा में। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन सहित कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने की है मांग। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रघु परमार ने पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को निशाने पर लिया। परमार का आरोप है कि बैरियर व्यवस्था ठेके पर दे दी गई थी, जिससे 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन हर माह हो रहा था। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी इसके लिए शिवराज सरकार को पत्र लिख आगाह कर चुके थे। हम चाहते हैं पीएम सीबीआई और ईडी के अच्छे अफसर भेज जांच कराएं। इंदौर ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया, हमने कई बार सरकार को पत्र लिखे, केंद्र सरकार को लिखे, जिनमें परिवहन विभाग के बैरियर संबंधी भ्रष्टाचार से आगाह किया गया, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया। अब हमने पत्र लिखकर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदारों का पता लगाया जा सके। परिवहन विभाग में महाभ्रष्टाचार था। मैं नितिन भाई आपको बताना चाहूँगा, 600 करोड़ रुपए महीने का कलेक्शन होता है टोल बैरियरों से। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गोविंद राजपूत जी इसके 5 साल तक मंत्री रहे, और सौरभ शर्मा और जहाँ तक मेरा ख्याल है राजवीर सिकरवार और राजकुमार सिकरवार, ये इनके नज़दीक के लोग रहे हैं। जहाँ प्रदेश में पहली ऐसी घटना है जहाँ 52 किलो सोना, 250 किलो चांदी और 11 करोड़ रुपए एक लावारिस गाड़ी में जंगल में पकड़ाया। मैं आपको घटना की याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्व में हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने 2 बार चिट्ठी लिखी कि मध्य प्रदेश में बैरियरों पे ज़बरदस्त वसूली हो रही है। हुआ क्या है कि इन्होंने ठेका पद्धति कर दी, ठेका दे दिया कि 500 करोड़ रुपए हमको चाहिए, जितने भी ऊपर आपके कमाओगे वो आपके। तो जहाँ 1000 रुपये ये ट्रकों से लेते थे, वहाँ 3000 रुपये इन्होंने ट्रकों से कर दिए। और जो वहाँ अधिकारी पदस्थ थे उनका फिक्स कर दिया कि आपको हम 50 लाख 1 करोड़ रुपये फिक्स देंगे। तो ठेका पद्धति के कारण पूरे प्रदेश में सारे बैरियरों पे इतना भ्रष्टाचार था कि इतना भ्रष्टाचार कि जिसकी आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये शिवराज सिंह जी को भी पता था, ये गडकरी जी को भी पता था, तभी तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। और मंत्री जी को कुछ कह नहीं पाते थे शिवराज सिंह जी, क्योंकि सिंधिया जी का हाथ था। तो लूट मची हुई थी, खसोट मची हुई थी। और ये तो अभी छोटा सा है, अगर इसमें अच्छी तरह जांच होगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, तो कृपा करके प्रधानमंत्री जी इसमें सीबीआई की जांच कराइए, ईडी के अच्छे अफसर भेजिए, ताकि कौन सफ़ेद पोश है और कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है वो बेनकाब हो सके और उनसे रिकवरी कीजिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि 600 करोड़ रुपये महीने की वसूली आरटीओ बैरियर पे मध्य प्रदेश में होती है। नहीं, हमारे द्वारा निश्चित हमेशा पत्रों की जो शिकायत परिवहन भ्रष्टाचार को लेकर करते रहे, और केंद्र सरकार ने हमारे पत्रों को संज्ञान लिया। माननीय मोदी जी ने 3 बार एडवाइजरी मध्य प्रदेश सरकार को जारी की थी कि 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो चुका है, इन परिवहन चेक पोस्टों की ज़रूरत नहीं है और इन्हें बंद किया जाए। और माननीय गडकरी जी ने तो पर्सनल एक पत्र सरकार को लिख के अवगत कराया था कि भ्रष्टाचार आपके यहाँ हो रहा है और इसे बंद करो, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। पर राज्य सरकार ने उनके पत्रों को क्यों नहीं गौर किया, क्यों नहीं उनके पत्रों को ध्यान दिया, और किसके दबाव में इन पत्रों को जो है दबा दिया गया। राज्य सरकार अगर समय पे हमारे पत्रों का गौर करती और केंद्र सरकार के पत्रों पे गौर करती, तो निश्चित ही आज ये जो इतना बड़ा कुबेर का खजाना मिला, ये नहीं होता, नहीं मिल पाता, और नहीं कोई इस तरह की अवैध वसूलियाँ मध्य प्रदेश में कर सकता था। पर अब सरकार की मंशा क्या थी उस टाइम? हमने तो बोला कि परिवहन चेक पोस्ट बंद करो, हमारे द्वारा आंदोलन किए गए। हमने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को, ईओडब्ल्यू को, परिवहन विभाग को सैकड़ों पत्र लिखे और कई बार अवगत कराया कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अवैध वसूली हो रही है, ड्राइवर को प्रताड़ना होती है। पर सरकार ने उन बातों पर गौर ही नहीं किया। इसलिए अभी जिस तरह से सौरभ शर्मा का कुबेर खजाना मिला, उसी में हमारे द्वारा पत्र लिखा गया है कि इसकी जाँच सीबीआई से कराई जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन इसमें सम्मिलित है, क्या क्या इसमें होता था, एक नेक्सस बनाकर किस तरह से वसूलियाँ होती थी, वो सामने आए तो हमें भी मालूम पड़े कि हमारे जो परिवहन व्यवसायियों को कितना लूटा गया और कितना हमारे परिवहन व्यवसाय से जो पैसा इकट्ठा किया गया।
और हम तो ये बोलते हैं कि जो पैसा आज मिला है वो हमारे जो गरीब मोटर मालिकों का जो टैक्स बकाया है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में उसमें जमा करके उनके खातों को नील किया जाना चाहिए। देखिए, जो भी इस तरह का नेक्सस चलाते हैं या जो भी वसूलीबाज जो थे, वो अकेले तो इतना सब कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी पहुंच, उनके ऊपर आशीर्वाद तो निश्चित किसी न किसी का होगा, जब भी वो दिन रात 24 घंटे अवैध वसूलियाँ रोडों पर करते थे और कोई देखने सुनने वाला नहीं था और कोई उन पर कार्रवाई नहीं करता था। तो ये तो जग जाहिर है और सोचने वाली बात है कि आशीर्वाद प्राप्त होगा, पर यह आशीर्वाद किसका था ये अभी सीबीआई या ईडी जांच करेगी तो सामने आ जाएगा। कौन कौन इनके आशीर्वाद दाता थे, या अधिकारियों का आशीर्वाद था या जन नेताओं का आशीर्वाद था, वो जो है सामने आएगा।